अरे भाई रामेश्वर उरांव जी, देखिए हम किसी की विद्वता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया गया है। ये हड़बड़ी में गड़बड़ी है कि ये इसमें जो है मेरी बातों को समझिए। और जो झारखंड के पढ़े लिखे अधिकारी हैं, हम लोग तो अपनी बातों को रखना ही चाहते हैं कि आप लोग तो सबसे बड़ी बात, आप लोग को कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं। कुछ लोग मीडिया लोग मानने को तैयार नहीं है जी। किस बुनियाद पर, आधार क्या है? हम दे रहे हैं, तैयो नहीं छापना चाहता है जी। दे रहे हैं काहे? यहाँ पर सब सिस्टम में हम क्या कहें, हम त्रवित है इस बात को लेकर के कि आखिर में सरकार की इतनी भी किसी की गुलामी मत करो जो आपको नौकर से भी बदतर समझा जाए सर। और ये हम लोगों किसी पर इतना भी अधिकार मत जमाओ जो कि अब उससे भी बड़ा कोई हिटलर होता है। मैं बता रहा हूँ, ये जेएसएससी चेयरमैन साहिबा को तुरंत संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय अरे कोई एकाक मंत्री पढ़ल है हो हमारे झारखंड में, वह जो पढ़ल है वह समझे बप्पा, और वह समझ करके कैंसिल करे। रामेश्वर उरांव जी बोलिए बुरा। अरे भाई रामेश्वर उरांव जी, देखिए हम किसी की विद्वता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, लेकिन विद्वानों आदमी पढ़पोस हो जाता है कभी कभी। राजनीति में आने के बाद में पढ़े लिखे लोग भी मैंने राजनीतिक भाषा बोलने लगते हैं, जो कि बहुत ही खराब है। अरे इमाम सफी बता रहे थे कल वहाँ पता चला कि तमाम लोग बिजी हैं कि पीटी का रिजल्ट देना है, आप लोग डिस्टर्ब करने क्यों आ जाते हैं? तो वो लोग तैयारी है पीटी का रिजल्ट देने के? क्या पीटी का रिजल्ट देने के लिए? पीटी का रिजल्ट हुआ, देखिए यही तो बोल रहे हैं, वो लोग बौखलाहट है अंदर से। अरे हमरा पकड़ा जाएगा, जल्दी जल्दी करो करो करो। अरे चोरा एडमिट कार्ड, जैसे देखना चोर जो चोराने जाता है तो जल्दी जल्दी समेट के भागने के फेरा में रहता है ना, ये समेटने के फेरा में। ऐसे ही समेटते समेटते अमिताभ चौधरी समटा गए, अपने स्वर्गवास हो गया हुआ ना। उनको कितना हम समेटने की कोशिश हम भी किए थे, लेकिन वो अपने समटा गए। और अबरी इसको समेटने के लिए अब इससे ज्यादा कोई एविडेंस हो सकता है? नहीं। अब इससे ज्यादा अब क्या करें? अब उनकी गलतियों को क्या दिखाएं? अब अगर यदि उन लोगों को भी फर्जी अगर वहां पर सीट पर गएंगे तो फर्जी को भी देखना पड़ेगा ना। ये पूरी तरह से जो है, अगर बी सीरीज का क्वेश्चन है, सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ बार बार, ये सिर्फ बी सीरीज का हम लोग के हाथ लगा। अभी फाइंडिंग्स हुआ इसका, बी सीरीज अभी फाइंडिंग्स हुआ और इसमें डी सीरीज का भी क्वेश्चन घुसा दिया। आप समझ रहे हैं? आपको मैंने पहले भी बताया कि बी सीरीज में जो है ये डी सीरीज घुसाए हुए, आपको अच्छी प्रकार से आप लोग दिखाइएगा। ये देखिए यहाँ ये 4D है ना, है आ रही है ओरिजिनल में मेरे पास में आइए। ये क्या है? बी है ना, जो दो ओरिजिनल और डुप्लीकेट की बात नहीं करें, दोनों ओरिजिनल ही है। यहाँ बी है तो यहाँ बी है, अब पूरे में बी है, समझे ना। अब इसका जो है यहाँ आया डी, देखिए बी सीरीज का क्वेश्चन है, आ गया यहाँ डी, और यहाँ पर पुनः जब पलटिएगा तो आ जाएगा यहाँ बी। बढ़िया से दिखा लीजिए भैया लोग, आप लोग तो अच्छा आदमी हैं, कम से कम आप लोग देख तो लेते हैं, बकिया तो आंखियों मूंद के बैठा है। प्रश्न है एकदम एक ही प्रश्न है ये देखिए फिर से आ गए डी में, फिर से डी में आ गए, फिर पलटिएगा तो बेचारे बी में आ जाएंगे। देखिए बी में आ गए, समझे ना। और हर ग्रुप का अलग अलग होना चाहिए था क्वेश्चन। ये देखिए ये डी है, नहीं आप नहीं समझ रहे हैं, ये आपको मैं क्लियर कर बताता था। ये बी सीरीज है, ABCD 4 ग्रुप है। तो एक जो सीरीज होता है, चाहे ये रहे, बी रहे, सी रहे, डी रहे, टोटल क्वेश्चन पूरे झारखंड का बी सीरीज का है, तो जो एक नंबर में रहेगा वो पूरे झारखंड का बी सीरीज का एक नंबर रहेगा, समझ गए। अगर यदि ए सीरीज है और ए सीरीज का जो एक नंबर का क्वेश्चन होगा वो पूरे झारखंड का ए सीरीज का एक नंबर का क्वेश्चन वही होगा, होगा। यही है नियम। जितने भी सीरीज है, 4 सीरीज होते हैं, चारों सीरीज का एक नंबर का क्वेश्चन चारों सीरीज में एक नंबर पर रहेगा।
और 100 नंबर का क्वेश्चन चारों सीरीज का अपना अपना सीरीज में जो 100 नंबर पर है, तो पूरा ये सीरीज का 100 नंबर पर वही मिलेगा जो अगर 20 सीरीज का है तो उसको 100 नंबर के जो 20 सीरीज में सारे 20 सीरीज का ये 1 से लेकर 100 तक का जो क्वेश्चन होता है वो सेम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ये जो 20 सीरीज बनाया गया है ये हड़बड़ी में गड़बड़ी है कि ये इसमें घुसेड़ 20 सीरीज में थोड़ा सा डीओ सीरीज का घुसेड़ दिया, कोनो बीओसी का वह घुसेड़ दिया, और जिसके कारण क्या हुआ आप कंप्यूटर में कैसे चेक कीजिएगा जी, कंप्यूटर में कैसे चेक करिएगा, OMR सीट अब संभव आप समझिए OMR सीट में जो है वहां पर जो कंप्यूटर लगा होता है कॉपी चेक करने, OMR सीट में हम घुसाते हैं ए सीरीज वाला को, तो जो ए सीरीज वाला है ये सीरीज में घुस गया डिफॉल्ट निकल जाएगा। बी सीरीज वाला है बी सीरीज में कितना नंबर आया निकल जाएगा, सी सीरीज है कितना नंबर आया निकल जाएगा, डी सीरीज है कितना नंबर आया निकल जाएगा। लेकिन एकदम तो कंप्यूटर वो फाइल कर जाएगा, वो ये क्या करेगा बी करेगा, गड़बड़ा गई जी। और 27 क्वेश्चन, एक तो 24 रिपीटेड है और 100 में ये 97 गो है, 3 गो कम है, उसको कंसेक्शन दिया गया था। पहले तो एक दिया, एक के साथ एक फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री, यानी 24 क्वेश्चन बनाइए आपका 48 बन जाएगा, ठीक है। और 3 गो फ्री में दे दिया, अब जाओ तुम लोग बहुत हुआ 100 को कार्ड बनाएगा 97 में ही 100 को तुमको नंबर दे देंगे। ये सारा होने के बावजूद भी अगर यदि जेपीएससी तानाशाही करती है तो ये पूरी दुनिया आपके माध्यम से जितने भी झारखंड के लोग हैं या पूरी दुनिया के लोग जिसको जो भी हमको देख पा रहे हैं, मैं तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग जो है मेरी बातों को समझिए, और जो झारखंड के पढ़े लिखे अधिकारी हैं वो भी समझिए, क्योंकि आप अधिकारी हैं, आप राज्य को चलाते हैं, और जो परीक्षा देकर के मने मन गुड़ चीरा खा रहे हैं जो बनने वाले हैं अधिकारी, उनको भी समझाने का बात कर रहे हैं। अरे अंधरा समझो तेरा न्याय होगा, न्याय होगा। आयोग तो कहीं केस करने की तैयारी कर रहा है कि जो अरे एकरा जगह यार हाय का हाय अपने करे उल्टी चोर कोतवाल को डांटे, चोरी कर रहे हैं ये, और अब हमरा पर करेंगे केस कि केस करें। अच्छा हम जो दिखा रहे हैं यहाँ हमरा पर केस करने का क्या औचित्य बनता है सो बताइए आप। कानून भी बनाई थी ना सरकार की, अब जुर्माना अरे जहने से कानून बना तहने से साला लूट मच गया, बढ़िया था। आपको बता रहे हैं पहला जेपीएससी, दूसरा जेपीएससी, तीसरा जेपीएससी, चौथा जो होता था कम से कम ये होता था परीक्षा सही होता था, और जे कुछ होता था सब ऊपरे में होता था, वहां से खरीदा परीक्षा में गड़बड़ी नहीं होता, परीक्षा में गड़बड़ी नहीं होता था। ये तो सारा यहाँ से गड़बड़ी लेकर के वहां तक गड़बड़ी है रे बाप, शुरू से लास्ट तक गड़बड़ी है। तो ये चीज जो है ठीक है, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप इस बात को यहाँ से आपको दिखा दिया गया है, और जैसा कि हम लोग किसी प्रकार से हमको बेमनसता नहीं है। ऐसे मनोज यादव अब क्या करेगा, न्यायालय की शरण लेगा या सरकार से बातचीत रखेगा, आयोग तो सुन नहीं रहा है, क्या करेगा? देखिए आंदोलन को पहले समझा लेते हैं, आप नहीं समझ रहे हैं। अनावश्यक देखिए राज्यपाल अनावश्यक पैसा जो है खर्चा करना व कोर्ट मुकदमा में, आप जानते करते हैं कि कितना पैसा खर्च होता है। तो पढ़ने लिखने वाले लोग बच्चों के पास में माँ बाप किसी प्रकार से 4-5 साल से जेपीएससी के लिए पढ़ा रहा था, आप पैसा खर्च करिए रहा था, और अब जो है उन बच्चों को जो है सो जाना पड़ेगा कोर्ट में, 50,000 1 लाख वहाँ कोर्ट वाला झटक लेता है, और न्यायालय कब न्याय देगा तब तक तो ये कर वह सब चीज करके फुर्सत कर देगा जैसे किया पिछली बार। हाँ, तो इसलिए अबर जो है हम लोग आर पार के मूड में है। यहाँ भी जो कुछ होगा जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल जैसा जो कुछ होगा सो यही होगा। अल्टीमेटम दे रहा है, हम 28 तारीख तक का हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है, आपको जितना जांच करना है हमारे क्वेश्चन पेपर है आप देख लो, बोलिए तो हम उसका पीडीएफ बना करके जिनको भेजना बोलिएगा, ये ओरिजिनलवा तो नहीं देंगे, पीडीएफ दे सकते हैं, ओरिजिनल का हम पीडीएफ बना करके भेजेंगे। आप लोग जिनको भी देखना है वे देख लीजिए, ये जेपीएससी के द्वारा छपा हुआ क्वेश्चन है, मेरे तरफ से कोई इसमें क्या कि देखिए हो सकता है पीडीएफ में कोई बोलेगा कि छेड़छाड़ की है, लेकिन इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। जो बच्चा पर केस हुआ उस पर
डॉक्टर मनोज यादव कहा गए? बच्चा लोग पूरी तरह से परीक्षा 4 साल के किसी पर जाएगा, इस प्रकार का धांधली होगा तो वो उसको किलकिलाहट नहीं होगी। जो दरोगा, जो एसपी, जो डीएसपी या जो अधिकारी है उसको पूछिए, तुम परीक्षा दिया था तो ऐसे चोरी हुआ था जो हमारे बच्चों को केस कर रहे हैं। अरे उनको शर्म करना चाहिए कि कैसे तुम बने हो अधिकारी, तुम पढ़े हो कम से कम, तुमको क्या प्रॉब्लम हुआ, उन बच्चों को भी प्रॉब्लम होता होगा। और ये मेहनत करके मेरे बच्चे जाते हैं, उनका 500 लड़का जो है सो बच्चा करके धनबाद में परीक्षा नहीं दिया, 500 लड़का परीक्षा नहीं दिया डीपीएस में धांधली के कारण आप उन पर केस कर रहे हैं, ये क्या मतलब बनता है? वो जो आपको बताने का कोशिश कर रहा है, ये तो पहली बार ऐसा है कि जो मुजरिम जो अब जिसके घर में चोरी हुआ दरोगा को बताने जा रहा है कि हमारे घर में चोर चोरी कर लिया, बेचारा ओकरे भीतर कर दे रहे हैं। अगर परीक्षा रद्द नहीं होगा तो फिर आगे परीक्षा रद्द करना होगा।